बिहार में यूं तो चिराग पासवान की कोई बड़ी भूमिका नहीं है। 19 विधायक जरूर हैं उनके दल के, लेकिन सीधे सीधे भूमिका नहीं है। वो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से बड़ा खेल कर रहे हैं चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान को पता है कि उनकी जमीन यही बिहार है। अगर वो केंद्र में बैठे हैं तो इसी बिहार की बदौलत बैठे हुए हैं। यहीं से निकले हुए 5 सांसद उनको उस मंत्रालय तक पहुंचाया है उन्होंने। तो यही वजह है कि यहां पर अगर अब उनके 2 विधायकों को मंत्रालय मिला है, खास करके जो गन्ना उद्योग मंत्रालय है, तो उसके जरिए चिराग पासवान अब नया नया खेल कर रहे हैं, अपने मंत्रालय के माध्यम से भी और यहां जो उनके 2 मंत्रालय मिले हैं उसके माध्यम से भी, क्योंकि उनका तो टैगलाइन ही है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो इस बार कौन सा कारनामा किया है चिराग पासवान ने, किस तरीके से नीतीश सरकार से फेवर ले रहे हैं, इसके बारे में चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो चिराग पासवान आखिरकार कौन सा कारनामा कर रहे हैं, कौन सा ऐसा दांव चल रहे हैं जिससे वो अपने वोट बैंक को और बड़ा कर पाने में सफल रहेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि नीतीश सरकार की जब पहली कैबिनेट बैठक हुई थी तो उसमें भी जो सबसे प्रमुखता से मामला उठा था वो था गन्ना उद्योग का। और गन्ना उद्योग मंत्रालय की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया था कि जितने भी बंद पड़ी चीनी मिल हैं उनको चालू किया जाए, साथ ही कुछ नए चीनी मिल भी खोले जाएं। उस पर फैसला होता है, आदेश दे दिए जाते हैं कि इस पर काम शुरू किया जाए, और संजय पासवान जो कि मंत्री हैं वो भी काम शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे जब इस पर चीजें आगे बढ़ती है, क्योंकि इसके पीछे एक पीएम मोदी का भी बड़ा वादा है, बड़ी घोषणा है, जो गाहे बगाहे विपक्ष वाले कहते रहे हैं कि भाई पीएम मोदी ने कहा था कि हम बिहार में बनी चीनी की चाय पिएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा मुद्दा रहा था। तो चिराग पासवान तो खुद को संकट मोचन भी कहते हैं पीएम मोदी का। तो शायद कुछ यही वजह थी कि चिराग पासवान ने ठान लिया था कि वह पीएम मोदी की नाक हम नहीं कटने देंगे, उनका सर झुकने नहीं देंगे। और गन्ना उद्योग मंत्रालय मिलने के बाद सीधे सीधे वो इस मुहिम में जुट गए, और अब पूरे बिहार में 25 नए चीनी मिल खोलने की जो घोषणा हुई है। इससे पहले जो बाकी जो चीनी मिल थे, करीब मतलब 10 से 11 चीनी मिल जो बंद पड़े थे उसको भी दोबारा चालू करने की बात हुई, और 25 नए चीनी मिल खोले जाएंगे, ये घोषणा तो कर दी गई। लेकिन उसके लिए गन्ना कहां से आएगा, क्योंकि चीनी मिल बंद होने के कारण बिहार में अब गन्ना का उत्पादन बहुत कम हो गया था, क्योंकि उसकी खपत कम हो गई थी और उसके एवज में जो मुनाफा मिलना चाहिए किसानों को वो मिल नहीं रहा था। अब जबकि चीनी मिल खोले जाने की घोषणा कर दी गई है तो उसके लिए गन्ना कहां से आएगा। तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए फिर योजना पे काम शुरू हुआ, और अब गन्ना उद्योग मंत्रालय की तरफ से यह घोषणा कर दी गई। जो सेंथिल कुमार हैं, जो उनके अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने घोषणा कर दी कि जितने भी गन्ना उत्पादन करने वाले किसान हैं उनको गन्ना की बीज की खरीदी में 50% का अनुदान मिलेगा। जी हाँ, 50% की सब्सिडी मिलने वाली है गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को, ताकि वो गन्ने का बीज खरीद सकें। अब आप कहेंगे कि ये इतना बड़ा फैसला तो है नहीं जो मैं दावा कर रहा हूं। तो इसको इस तरीके से समझिएगा कि जो 25 चीनी मिल खुलेंगे उसके लिए गन्ना का उत्पादन भी होना चाहिए, और अगर जब गन्ने के बीज में 50% की सब्सिडी मिल गई है, अनुदान मिल गया है, तो जो किसान हैं वो उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं दूसरा कोई चीज उपजाने की बजाय मैं गन्ना उपजा लेता हूं, क्योंकि इसमें 50% की सब्सिडी भी मिल रही है। तो गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा, गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा तो चीनी मिल तक वो गन्ना पहुंचेगा। उससे फिर यहां पर चीनी का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो चीनी बनने का काम है, वो बड़े पैमाने पर शुरू होगा। और 25 चीनी मिल लगने के बाद जो पुराने चीनी मिल है उसके अलावा अगर 25 चीनी मिल लगाए जाते हैं तो यहां पर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ जो इथेनॉल का प्रोडक्शन है, जो कि इसके बाय प्रोडक्ट के तौर पर हो सकता है,
तो इथेनॉल के प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी होगी, उसके लिए भी उद्योग धंधे लगेंगे, उसमें भी रोजगार का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही जब चीनी मिल होता है, आपको याद होगा मढ़ौरा जहां पर की चीनी मिल था, तो वहां पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी चॉकलेट की, मॉर्टन चॉकलेट। तो मॉर्टन चॉकलेट की फैक्ट्री वहां इसलिए थी क्योंकि उन्हें चीनी पास से ही मिल जाता था। अब सोचिए कि पूरे बिहार में जिस तरीके से 25 चीनी मिल नए खोले जाएंगे और लगभग जो 35 से 36 चीनी मिल होंगे नए और पुराने मिला करके, तो उससे जो उसके सपोर्टिंग जो दूसरे उद्योग हैं, कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, जो कि चॉकलेट्स की फैक्ट्री हो सकती हैं या इससे संबंधित और भी फैक्ट्रीज हो सकती हैं जो कि इसके सहारे चलने वाली है, तो उससे उद्योग को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही जो रोजगार है उसको बढ़ावा मिलेगा। और जो इनका टैगलाइन है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और पलायन रोकने का जो वादा किया था चिराग पासवान ने, रोजगार देने का जो वादा किया था चिराग पासवान ने, उसको भी पूरा करने में केवल इन गन्नों की मदद से मदद मिलेगी। इसके अलावा जिस तरीके से 1 करोड़ रोजगार के सृजन का दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे, तो उसमें भी ये एक बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। यानी कि ये केवल गन्ना फसल नहीं है, बल्कि उम्मीद है, आशा है, जो कि बिहारियों के लिए, जो बिहार के निवासी हैं, उनके लिए खेतों में पैदा होगा, खेतों में उपजेगा। तो ये उम्मीद की फसल उपजेगी, आशा की फसल उपजेगी और साथ ही ये रोजगार की फसल उपजेगी, जिसके लिए अब चिराग पासवान ने हर स्तर पर काम करने की ठान ली है। उसके लिए चाहे बिहार सरकार के साथ समन्वय बनाने की कोशिश हो या केंद्र सरकार से किसी भी तरह की मदद लेने की कोशिश हो, ये सब कुछ अपने स्तर पर अब आने वाले दिनों में चिराग पासवान करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।